अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे इस्लामी भाई जो तहज्जुद गुजार है, वो हमारी इस्लामी बहनें जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ये क्या क्या खुशखबरी है मैं आपके सामने इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है इस पूरी वीडियो को देखें, पसंद आए तो सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाबों में ज़रूर शेयर करें। देखिए, जो तहज्जुद गुजार हैं, चाहे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन हो, तहज्जुद की नमाज उसको फ़ायदा देती है जो फ़र्ज़ की नमाज पढ़ता है, ज़ोहर की नमाज अदा करता है, असर की नमाज पढ़ा करता है, मगरिब व ईशा और वितर की नमाज पढ़ा करता है। यानी जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है, जो फ़राइज़ात है, जो वाजिबात है, इसको अदा करने के बाद रात की तारीकी में उठ कर के रब को मनाने लगता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, ऐसे शख्सों के लिए अल्लाह की तरफ से इनामात है। पहला इनाम ऐसे बंदों के लिए ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इस तहज्जुद गुजार बंदे की तहज्जुद की नमाज के तुफैल में दिन के पाँचों वक्त की नमाज को कबूल फरमा लेता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ऐसे शख्स जो तहज्जुद गुजार है, वो हमारी इस्लामी माँ बहनें जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती है, अल्लाह ऐसे बंदे और बंदियों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि दुआ को कबूल फरमा लेता है। तीसरा फ़ायदा उसका ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे तहज्जुद गुजार बंदे को, ऐसे तहज्जुद गुजार बंदी को अपना पसंदीदा बना लेता है। यानी वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का महबूब बंदी बन जाया करती है, अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। मोमिन की कामयाबी इसी में है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाता है, समझ लो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है। और हमारे लिए इस दुनिया में आने के बाद यही तो एक अहम काम हमें करना है कि जिस काम से मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये तहज्जुद की नमाज ऐसी बाबरकत वाली नमाज है जिससे अल्लाह तबारक व ताला बंदों से खुश हो जाता है। अब दूसरा फ़ायदा एक और ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद जब जन्नती को जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो तमाम जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे। कुछ बंदे ऐसे हैं जिसको अल्लाह का हुक्म होगा तुम रुक जाओ, कुछ बंदे को रुक जाने का हुक्म देगा, वो बंदे रुक जाएंगे, सब के सब जन्नत में चले जाएंगे। अब उसे अल्लाह का हुक्म होगा कि फला फला बंदे तुम वो जन्नत के वो दरवाजे से जाओ, तुम वो दरवाजे से जाओ, तुम वो दरवाजे से जाओ, तुम वो दरवाजे से जाओ। तो फला फला दरवाजे से वो चंद बंदे जाने लगेंगे तो लोग पूछेंगे मौला सब को सब जन्नत में चले गए इसी दरवाजे से, लेकिन ये चुनिंदे बंदे को रोका गया, इसके लिए मखसूस दरवाज़ा बनाया गया, आखिर बात क्या है? इसके कौन से अमल है जिसे तूने पसंद कर लिया है जिसकी वजह से इनके नाम पे दरवाज़ा बनाया गया है जो ख़ास है, इस दरवाजे से सिर्फ यही लोग गुजरेंगे। तो अल्लाह का हुक्म होगा, ए मेरे बंदो सुनो, ये मेरे बंदे वो हैं जो रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था, दिन के उजाले में फ़राइज़ात वाजिबात को अदा करता था, और रात की तारीकी में जब सारी दुनिया सो जाया करती थी ये चुप करके उठकर मुझे मनाने लगता था। यानी ये तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था। ये जितने बंदे हैं ये तहज्जुद गुजार है, इसके लिए जन्नत में जाने के लिए मैंने मखसूस दरवाज़ा बनाया है, और जिस दरवाजे से जा रहे हैं जितने लोग हैं ये तहज्जुद गुजार हैं। तो मेरे दोस्तों, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए मखसूस दरवाज़ा जन्नत में बनाया जाता है। अब ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो तहज्जुद गुजार है, जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करता है या हमारी इस्लामी बहनें पढ़ा करती हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उम्र भर वो किसी का मुहताज ना होगा। जो तहज्जुद पढ़ा करता है उम्र भर वो किसी का मुहताज ना होगा। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि कब्र में जन्नत की हवाएं आने लगेगी। जो तहज्जुद गुजार है उसकी कब्र में जन्नत से हवाएं आने लगती है। तीसरा फ़ायदा उसके ये है कि कब्र को उनके कुशादा कर दिया जाएगा, उन्हें उसकी कब्र चौड़ी कर दी जाएंगी, कुशादगी होंगी। और ये फ़ायदा उसके अंदर ये है जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जो तहज्जुद गुजार है
ऐसे बंदे बड़े खुश नसीब होते हैं, उसकी मौत जो है ईमान पर हुआ करेगी। तो मेरे दोस्तों, मोमिन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमारी मौत ईमान पर होना। ईमान पर मौत होंगी तो समझ लो हमारी ज़िंदगी, ये वाली ज़िंदगी भी कामयाब और आखिरी वाली उखरवी वाली ज़िंदगी में भी हम कामयाब रहेंगे। और आगे फरमाते हैं सबसे बड़ी बेनिफिट उसके लिए ये भी है कि क़यामत में अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ऐसे बंदे को जो तहज्जुद गुजार है, जो तहज्जुद गुजार बंदी है, क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसके बाद तहज्जुद की नमाज जैसे आप पढ़ लेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने के बाद एक पावरफुल वजीफ़ा है जो आपको करना है। तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे देखें और तहज्जुद का तरीक़ा समझें। सबसे पहले आप नियत करेंगे 2 रकत की, नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। इस्लामी भाई है तो कान के लौ तक हाथ उठाकर ज़ेरे नाप बांध देंगे। इस्लामी बहनें हैं तो कंधे तक हाथ उठाकर अपने सीने पर हाथ बांध लेंगे। और ये नियत कर लेने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप ताऊज़ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। जो भी सूरत आप अच्छे से पढ़ते हैं उस सूरत को पढ़ लेंगे। इसी तरह 2 रकत नमाज आप पढ़ लेंगे, या 4 रकत पढ़ना चाहते हैं 4 रकत पढ़िए, 8 रकत पढ़ना चाहते हैं 8 रकत पढ़िए। कम से कम 2 रकत नमाज तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। उलमाए किराम फरमाते हैं हो सके तो हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। हर रात ना हो तो हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ा करें। अगर हफ्ते में ना हो तो महीने में ज़रूर पढ़ा करें। महीने में ना हो तो साल में 1 मरतबा ज़रूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। बाबरकत नमाज है, बरकत वाली रहमत वाली नमाज है। इस नमाज के ज़रिए से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नमाज पढ़ लेने के बाद आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। वजीफ़ा ये है कि 300 मरतबा नमाज पढ़ लेने के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद 300 मरतबा आपको ये वजीफ़ा करना है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह 300 मरतबा। इसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चाहे इतना पढ़े या पूरा पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसे 100 मरतबा पढ़ना है। फिर 100 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा आपको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको, चूँकि ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, आखिरी अशरा है, हज़रत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में कौन सी दुआ मांगना चाहिए? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिरी अशरे में ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इस दुआ को कसरत के साथ मांगा करो। तो आपको आखिर में इसे 100 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इसके बाद फिर आपको 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना है। जो भी मेरे दोस्तों जायज़ दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। अल्लाह तहज्जुद गुजार बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। फिर ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, आपसे गुजारिश करता हूँ इस मुक़द्दस महीने में 1 मरतबा ज़रूर इस तरतीब के साथ जो मैंने आज इस वीडियो में बताया है, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज की बरकत से आपके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा, आपकी मुरादों में कामयाबी अता फरमाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।